मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। मंच पे विराजमान इस्लामी जगत के प्रबुद्ध विद्वान, महाविद्वान, प्रिय श्रोतागण, मेरी माताओं एवं बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। लकल हम्दु या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला या रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजा जनम हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम। प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमाति सुंदरम। तीर्थ रूपम स्वर्गसम मक्का नगर अति पावनम। ए पिंड बिंदु सुशोभितम अरुआदि ज्योति जन्मस्थलम। सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ साहसम। सूर्य जिम कन कन प्रकाशित चिर मनोहर मंगलम। नीति सर्जक धर्म रक्षक न्याय वर्धक सत्यम चक्रवर्ती कर्मयोगी युग पुरुष अभिनंदनम। आमना अति पावनी जननीय हो सौभाग्यम। पितृ अब्दुल्लाह प्रतापी गुणी महामहोपाध्यम। विश्वव्यापी जग प्रतापी सकल जन मन मोहनम। दुख निवारक दिव्य दृष्टि परवचन मधुर भाष्यम। आत्म निर्मल अधर मधुर देह कुंदन कंचनम। चंद्रमुख रत्नारमणि मानिक नयन पद पंकजम। स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम। दानी ब्रह्म महावीर अरु करुणा निधि पुरुषोत्तम। चतुर्भुज सिद्दीक फारूक गनी अरु हैदरम। फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम। भूमि वन शशि चंद्र जल वायु गगन गिरि सुंदरम। सकल जगत ही भजत भज नज्म तू भी शाहे ओम। बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक पंडित है, कहने वाला दाढ़ी और टोपी वाले नहीं है, पाँव में खिराव है, माथे पे तिलक है, हाथ में त्रिशूल है, और वो कह रहा है कि गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले। बोलिए कहने वाले के माथे पे तिलक है, पाँव में खिराव है, हाथ में त्रिशूल है, और वो कह रहा है गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले। कौनैन की दौलत को कोई मुट्ठी में दबा ले। फिर कालिका प्रसाद से पूछे, ए कालिका प्रसाद तू क्या ले? तो कालिका प्रसाद बोले, नालैने मोहम्मद को आंखों से आंखों से लगा ले। और बिहार की धरती है, वो सासाराम जिला है। एक पंडित जी है, गंगा में गए हैं, डुबकी लगाए हैं, स्नान किए हैं, माथे पे तिलक लगाया, पाँव में खिराव चढ़ाया, हाथ में त्रिशूल लिया और निकल लिए। और वो कह रहे हैं कि हुक्मे रसूल पाक पर कुर्बान हो गए। हुक्मे रसूल पाक पर कुर्बान हो गए और दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान। सबसे पहले कुर्सी लेकर तो हम लोग ना
दिल में नबी का यदि प्यार नहीं है, जिस दिल में नबी का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई अधिकार नहीं है। सुभान अल्लाह। जिस दिल में नबी का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। अत्यंत कृपाशील दयालु है सरकारे मदीना, अत्यंत कृपाशील है दयालु है सरकारे मदीना। किस उम्मत का मेरे नबी का उपकार नहीं है। आइए सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदा सैयद सकलैन नबीयुल हक इमाम क़िबलतैन साहिब काबा कौसैन आफ़ताब रिसालत महताब नबूवत अर्श की ज़िब व ज़ीनत फर्श की शान व शौकत, जिनकी शान इन्ना अतैना कल कौसर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद पाक का नजराना मोहब्बत पेश करे। मोहब्बत के साथ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मैंने कुरान मुक़द्दस से आयत करीमा तिलावत किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और ऐ महबूब हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। ओहो मेरे प्रिय, हमने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बना करके भेजा। इंशाअल्लाह ताला मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। जब हजरत नाज शरीफ पढ़ रहे थे, वहाँ करीम साहब और लोग भी निजाम भाई भी तो देख रहे थे कि आप जो आना जाना कर रहे थे, तो हमें भी कुछ लालच हो रही है। और अपनी जबान की सलामती के लिए आमद रसूल के हवाले से मैं चाहता हूँ अगर आप लोग सुनिएगा, बोलिए ना भाई, तैयार हो? ठीक है, रेडी? आमना के घर माहे, आमना के घर माहे पूरन का मेला, आमना के घर माहे पूरन का मेला, असगरो टरिया जगर मगर आमिना के घर माहे पूरन का मेला, असगरो टरिया जगर मगर होवे, जगर मगर होवे, अपन के खिलौना बन के खिलौना मोरे नबी का, अंबर पे चंद्रमा इधर उधर होवे, आमना के घर माहे पूरन का मेला। ये दुआ में सबसे ज्यादा का नोट नहीं चलता है का? सबसे हाई नोट यहाँ 10 रुपया चलता है। ऐसने नबी कोनो आवाना आए, ऐसने नबी कोनो आवाना आए, इमर तबा कोनो पावाना पाए, अबर से सावने माँ रब के करम का, बर से सावने माँ रब के करम का, उनकर नजरिया जिधर जिधर हो मेरे आमना के घर माहे पूरन का मेला, सगरो टरिया जगर मगर होवे, जगर मगर होवे। हो भैया बात सुन रहे हैं, इधर थोड़ा इधर तस्लीम बात इधर तवज्जो। मन झूमत है मन गावत है, पूरा जन्म दिवस जब आवत है, मन झूमत है मन गावत है, तोरा जन्म दिवस जब आवत है, तोरे नाम के बंसी सुन सुन के मोरे दिल के कवल खिल जा
बस तोरी आवत है। जब कोई कोयलिया अमवा पर, जब कोई कोयलिया अमवा पर तेरे प्रेम कविता गावत है। जब कोई कोयलिया अमवा पर तेरे प्रेम कविता गावत है। तोरे प्रेम का मीठा मीठा रस, तोरे प्रेम के मीठा मीठा रस मोरा तन मन सब महकावत है। तोरे प्रेम का मीठा मीठा रस मोरा तन मन सब महकावत है। वो हमरी काज बनाने को, वो हमरी भागी जगाने को, वो हमरी काज बनाने को, वो हमरी भागी जगाने को। आकाश से धरती, धरती से आकाश पे जावत आवत है। आकाश से धरती, धरती से आकाश पे जावत आवत है। 10 के बाद 20 भी आ सकता है, मालूम हो। तन मन झूमत है, मन गावत है। तोरा जन्म दिवस जब आवत है। वो मद भर नैनी वो चंद्र बदन, वो मद भर नैनी वो चंद्र बदन संसार बने जिनके कारण, संसार बने जिनके कारण। उस नूर मुखट की दर्शन से सूरज के किरण शर्मावत है। उस नूर मुखट की दर्शन से सूरज के किरण शर्मावत है। मेरे प्यारे भाइयों, लाइव सुन ये संसार को, 2 घंटे का अनुराग है। ब्रह्मांड को, होल वर्ल्ड को, तमाम आलम को कान से सुन, दिमाग में किसी ने बनाया। वो बनाने वाला कौन है? तो पहले हम दूसरों से मालूम करते हैं कि वो बनाने वाला कौन है। तो देखिए ऋग्वेद में बतलाया गया, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते यदा ही यदे नास्ते किंचन। मेरे लिए अल्लाह, हम जो मंत्रों को पढ़ते या ट्रांसलेट करते हैं वो ईमानो ईमान के साथ नहीं, कोई आदमी फतवा नहीं लगाइएगा। मेरे लिए अल्लाह, अब इंग्लिश में पढ़िए, इन द नेम ऑफ अल्लाह। कोई अल्लाह का कोई दूसरा लफ्ज नहीं है, मगर लोगों को समझने और समझाने के लिए, ईमानो ईमान के साथ नहीं, समझने और समझाने के लिए। तो ऋग्वेद में कह रहा है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते यदा ही यदे नास्ते किंचन। ब्रह्म एक है, ब्रह्म कहते हैं प्रकाश को। ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं। और उसका एक प्रिय मित्र है, वो भी एक है, वो भी एक है। तो जब अल्लाह एक है तो वो दिखता कैसा है? जब अल्लाह एक है तो वो दिखता कैसा है? तो देखिए श्री तुलसीदास जी अपनी किताब रामचरितमानस के बालकांड में अध्याय 116 पर वो लिखते हैं कि अल्लाह दिखता कैसा है। बिन बात चालाई सुनाई बीनू का कर बिन करम कराई बीर धिनाना। आनंद राही ते सकल रस भोगी बिनु वाली बकता योगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा
अलग अलग कर दीजिए। महिमा जाए नहीं वरनी। जब अल्लाह एक है तो वो दिखता कैसा है? तो श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस के बालकांड में अध्याय 116 पर कहते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु कहना। अल्लाह वो है जो बिना पाँव के चलता है और बिना कान के सुनता है। कर बिन करम कराई बिन जनाना। अल्लाह वो है जो बिना हाथ के हर काम को अंजाम देता है। और आनंद रहित सकल रस होगी बिन वाणी वस्तावर होगी। अल्लाह वो है जो बिना मुख के सबसे बेहतर और सबसे योग्य रखता है। अल्लाह वो है जो बिना आंखों के देखता है। अल्लाह वो है जो बिना कानों के सुनता है। अल्लाह वो है जो बिना पाँव के चलता है। अल्लाह वो है जो बिना वाणी के बिना जुबान के बिना मुंह के सबसे योग्य रखता है। अल्लाह वो है जिसका कोई रूप नहीं और उसका मित्र वो है जिसका कोई साया नहीं। ये दूसरे कह रहे हैं। आइए मेरे प्यारे भाइयों, अब देखिए पुराने पाक हाफिज साहब बैठे हुए मेंबर रसूल पे हम लोग पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, बोलिए अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूब, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। नहीं वो किसी का बाप है, नहीं उसका कोई बेटा है। अल्लाह के कोई जोड़ का नहीं है, अल्लाह के समकक्ष कोई नहीं है। तो मेरे भाइयों क्लियर हो गया कि अल्लाह एक है। और ये सब किसका है? ये संसार किसका है? नथ सकल संपदा तुम्हारी, नथ सकल संपदा तुम्हारी, अब मैं सेवक समेत सुतनारी। ये पूरा संसार सब अल्लाह का है, हम भी अल्लाह के हैं, पूरा संसार अल्लाह का है। बोलिए कुरान पाक पढ़िए, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। इस संसार में जो भी कुछ है सब क्लियर हो गया कि अल्लाह एक है। कैसा है? बिना हाथ के बिना पांव के, जिसका कोई रूप नहीं वही अल्लाह है। और जब अल्लाह एक है तो उसका मित्र कौन है? तो देखिए भागरम देश कोटक्षत, जिसका पृष्ठ संख्या 370 और जिसका लाइन नंबर दोहा नंबर 11, 12, 13, 14, 15, जिस पुस्तक को पंडित धर्मवीर उपाध्याय लिखे हैं, ये पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। उस पुस्तक के अंदर परम पंडित धर्मवीर उपाध्याय लिखते हैं, ओम अवतारण्यारथ पुनीतम पृथ्वी मध्य अर्निशक भारतम बलवंतम स्वानम तेज बहादम सर्वोन्नमा महापुरुषम पुरुषोत्तम संबले स्थानम गिरिहे विष्णुवत् सुमत्या गर्भमाद्भतम पृथ्वी पालग्राहम करगरारत अपुष्यतम परम परागत परेमातनम। भी दे दीजिएगा, हाँ पढ़ेंगे, बचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दिखा करके एक ठो दिए है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। शऊर फन निखरता जा रहा है, शऊर फन निखरता जा रहा है और मेरा इश्क संवरता जा रहा है। इधर में शेर पढ़ता जा रहा हूँ, इधर पैकेट भी भरता जा रहा है, इधर पैकेट भी भरता जा रहा है। आइए मेरे दोस्तों देखिए, पंडित धर्मवीर उपाध्याय अपनी पुस्तक भागरम देश कोटक्षत में लिखते हैं, ओम अवतारण्यारथ पुनीतम पृथ्वी मध्य अर्निशक भारतम बलवंतम स्वानम तेज बहादम। अल्लाह की ओर से एक अवतार दुनिया के बीचों बीच आएगा, वो बहुत शक्तिशाली होगा, बहुत प्रभावशाली होगा। वो तमाम महापुरुष
उत्तम होगा। इमामुल अंबिया तेज रफ्तार चलेगा। विराट की रात को याद कीजिए, जंजीर हिलती रही, मुस्तफा गए अल्लाह से मुलाकात करके आ गए। तभी तो कबीर दास ने कहा, सुना दे हाँ? सुना दे तो जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आगे से पीछे तक, पीछे से नहीं बोल रहे हैं, पीछे से सब लोग नहीं बोल रहे हैं। बोलिए जरा मोहब्बत से। तो पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने कहा कि बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रभावशाली और तमाम महापुरुषों में अति उत्तम होगा, बहुत तेज रफ्तार होगा। उन्होंने कबीर वो पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने मेराज के वाक़ये के बारे में बतलाया, और वो दुनिया के बीचों बीच अमान वाले शहर और जनाबे आमना के गोद से हजरत अब्दुल्ला के घर में जन्म लेगा, और उसका अखलाक, उसका नेचर, उसका कैरेक्टर, उसका स्वभाव इतना अच्छा होगा कि चंद ही दिनों में उसके दीन का चर्चा हो जाएगा। देखिए आज 1450 साल में इस्लाम पूरी दुनिया में चमकता और चमकता दिखाई दे रहा है। कभी तो कबीर दास ने कहा कि नबी का दर खुला नहीं, नबी जी गए पार, नबी का दर खुला नहीं, नबी जी गए पार, जैसे छाछा छाछना हो जाती वही पार, कबीरा हो जाती वही पार। कबीर दास मेराज के वाक़ियों को लिख रहा है कि नबी जी इस तरीके से गए और आए पता नहीं चला। जिस तरीके से कपड़े को डाल दो, पतले कपड़े को, और सूरज की रोशनी उस पार से इस पार जितने लम्हों में चली आती है। ये आका की अजमत और रिफात और बुलंदी को किसने नहीं कहा? जमाने ने कहा है। अरे सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे आलम के लिए रहमत बना करके भेजे गए हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, होल वर्ल्ड के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजे गए हैं। और आका ने पैगाम मोहब्बत दिया है, उस पैगाम मोहब्बत को आज हमने दिल से निकाल दिया है। तभी तो कबीर दास ने कहा, पोथी परे परे जगमुआ पंडित भाइयों न कोई, पोथी परे परे जगमुआ पंडित भाइयों न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के जो पढ़े तो पंडित हो, कबीरा जो पढ़े तो पंडित हो। आका ने जो पैगाम मोहब्बत दिया मैं अभी वो बताऊंगा। तो जब पता चला ये दुनिया किसने बनाया और वो कैसा है और उसका प्रेमी कौन है, मालूम चल गया। और अल्लाह ने, देखिए आजकल हम लोग अपने महबूब को छिपाते हैं, हम जिससे मोहब्बत करते हैं उससे छिपाते हैं। जमाना अपने महबूब को छिपाता है, मगर परवरदिगार आलम अपने महबूब को दिखाता है। उसी महबूब के सत्ते में संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है, पूरी दुनिया को बनाया है, लोगों के बीच चुनाव नहीं रखा। अगर परवरदिगार आलम महबूब का चुनाव हम लोगों के बीच रख देता तो हम लोगों में इख्तिलाफ होता, मेरे लिए कोई और महबूब होता, आपके लिए कोई और महबूब होता। मगर परवरदिगार आलम ने अपने महबूब का चुनाव खुद किया, अपने नूर से। सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को मेरे प्यारे भाई को जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जमीन से आसमान पर उठाया गया, वहां से लेकर 571 ईस्वी तक इस संसार में क्या हो रहा था, इस दुनिया में क्या हो रहा था? इस दुनिया में अज्ञानता ही अज्ञानता थी। इंसान ने इंसानियत होने को भुला बैठा था, आदमी आदमखोर हो गया था, मनुष्य मनुष्यता को भुला बैठा था। चारों जानिब जुल्म सितम का आतंकवाद छाया हुआ था। बाप बेटे का दुश्मन, बेटा बाप का दुश्मन, भाई भाई के दुश्मन, मोहल्ले वाले के दुश्मन, आदमी आदमी को देखना नहीं चाह रहा,
अपने हाथों से बनाए हुए माबूदाने बातिल की परस्तिश कर रहा था, और यहाँ तक कि अल्लाह के घर खाने काबा के तवाफ को नंगे होकर के कर रहा था। और देखिए, जब बेटी जन्म लेती थी तो उसको जिंदा दफन कर दिया करते थे। बेवाओं को उसके शौहर के चिता पर रख करके जिंदा जला करके राख कर दिया करते थे। कुछ बोल रहे हैं? चारों जानिब अज्ञान का ही अज्ञान था, आदमी आदमी का दुश्मन। बेटियों को जिंदा दफनाया जा रहा था, बेवाओं को जिंदा जलाया जा रहा था। हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां, बुराइयां ही बुराइयां, बुराइयां ही बुराइयां, चारों जानिब बुराइयां ही बुराइयां। जब बेटियां दफन होने लगी तो सदाएं लगाई, परवरदिगार आलम हजरत आदम ने कहा था कि वो आने वाले हैं, हजरत शीश ने कहा था वो आने वाले हैं, हजरत इब्राहिम ने कहा था वो आने वाले हैं, हजरत इसहाक ने कहा था वो आने वाले हैं, हजरत यूसुफ ने कहा था वो आने वाले हैं, हजरत दानियाल ने कहा था वो आने वाले हैं। ये परवरदिगार आलम मेरी इज्जत को बचाने वाला कब आएगा? हे मौला, कब तक के हम दफन होते रहेंगे? इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जिसके लिए दुआएं की थी, हे मौला मेरी नस्ल में आखिरी नबी को भेज दे। हे मौला, हम कब तक के दफन होते रहेंगे? कब तक के मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? हजरत याकूब ने कहा था कि वो आने वाले हैं, हजरत मूसा ने कहा था कि वो आने वाले हैं, हजरत ईसा ने जिसकी बशारत की खबर दी थी, हे परवरदिगार वो तेरा महबूब कब आएगा? वो घड़ी आ गई, वो वक्त आ गया। 22 अप्रैल 571 ईस्वी को इस रूए जमीन पर इस्लाम की नेमत लेकर के 4:45 पर माह रबीउल नूर शरीफ में सोमवार के दिन सुबह सादिक के वक्त जनाब आमीना के गोद में हजरत अब्दुल्लाह के घर में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दर दौलत पर शहर मक्का में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रूए जमीन पे तशरीफ ले। ऐले सरकारे मक्का शहरिया। आवाज पे नहीं जाइएगा, बोली पे जाइएगा, क्योंकि अभी हम लोग फटे हुए बात बने हुए हैं। ऐले सरकारे मक्का शहरिया, चांद निकले बतैबा नगरिया, चांद निकले बतैबा नगरिया। आम नबी के कलेजा के टुकड़ा, नूरानी चादर पे गोरे गोरे मुखड़ा। आम नबी के कलेजा के टुकड़ा, नूरानी चादर पे गोरे गोरे मुखड़ा। चंद्र चमकेला हो, चंद्र चमकेला जैसे पदरिया माँ, चंद्र चमकेला जैसे पदरिया माँ। चांद निकलल बतैबा नगरिया, चांद निकलल बतैबा नगरिया। जब आका तशरीफ ले आए तो खाना काबा झुक गए। जिस वक्त आका तशरीफ लाए सुबह सादिक के वक्त सरकार के दादा हुजूर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप तवाफ़े काबा पे थे। आपने देखा कि काबे की दीवार परेशान हो गए, कहा या अल्लाह ये क्या हो गया? जमाना जहाँ झुकने को आता है, जमाना जिसे झुकने को आता है, आज वही झुक गया। निदाए ए अब्दुल मुत्तलिब, अरे आज हमसे मत पूछो, काबे से पूछ लो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा या अल्लाह, काबे की दीवार पत्थर के बने हुए हैं, ये कैसे बोलेंगे? निदाए आई ए अब्दुल मुत्तलिब, अब तक के ये नहीं बोले थे, आज मेरा याद इस दुनिया में आ गया है। पूछ लो आज ये दीवार बोलेंगे, पूछ लो आज ये दीवार बोलेंगे। अब तक के नहीं बोला था, आज हमसे मत पूछो, आज मेरा याद इस दुनिया में आ गया, आज काबे से पूछ लो। सरकार के दादा हुजूर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये काबा, जमाना तुझे झुकने को आते हैं, तू क्यों झुक गया? जवाब मिल रहा है, ओ अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, मुबारक हो। आमना के गोद में इमामुल अंबिया आ गया, आमना के गोद में नबियों का सरदार आ गया। ए अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, आप दादा बन गए हैं। जब इस हदीस पाक पर इमाम इश्क मोहब्बत
सैयद सरकार शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की नजर पड़ती है तो मोहल्ला सौदागरान है, बरेली शरीफ की सरजमी है। आप टूटी हुई चटाई लेते हैं, कलम को लेते हैं, कागज को लेते हैं और कहते हैं लिख, चांद झुक जाता जिधर। सुभान अल्लाह। अरे भाई हम कलेजा लगा रहे हैं तो कम आप कलेजी भी तो लगाइए। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या इशारों पर ही चलता, क्या इशारों पर ही चलता था खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तू है वही नूर तेरा, तू है वही नूर तेरा, सब घराना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। सदकल में नूर का, सदकल में नूर का, आया है तारा नूर का। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा सुंदर रूप कमल मुस्काए, सुंदर रूप कमल मुस्काए, जही के नैनन भाग जगाए, जही के नैनन भाग जगाए, सुंदर रूप कमल मुस्काए। नाम मोहम्मद जग जग छाए, नाम मोहम्मद जग जग छाए, नाम मोहम्मद जग जग छाए। मेरे प्यारे भाइयों, नबी की अज़मतों, रिफ़ातों, बुलंदी को समझना इतना आसान नहीं है। दुनिया के तमाम लोगों का नसब खत्म हो जाएगा, आमना के चांद का सजना बाकी रहेगा। जिनके आमद के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मौला मेरी नस्ल में आखिरी नबी को भेज दे। जब हजरत सुफियान कुफ्र की हालत में थे और बादशाह रोम के दरबार में गए थे, कुफ्र की हालत में थे, जान के दुश्मन बने हुए थे। हजरत सुफियान चाह रहे थे कि कब मौका मिले कि चला दे, कब मौका मिले कि चला दे। कुफ्र की हालत में जान के दुश्मन बने हुए थे और उस वक्त भी बादशाह रोम के दरबार में सुफियान ने हजरत सुफियान ने कहा था कि नबी का खानदान दुनिया के तमाम खानदानों से आला है। उस वक्त भी कहा था कि दुनिया के तमाम खानदानों से आला है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा था कि दुनिया के तमाम लोगों से बेहतर है। और डॉक्टर माइकल हॉर्ट अपनी किताब द सेंचुरी उसमें लिखा है, उसमें 100 लोगों का नाम लिखा, डॉक्टर माइकल हॉर्ट ने 100 लोगों का नाम लिखा है कि दुनिया के टॉप शख्सियत, उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्रिकेटर है, बहुत सारे जो राजनेता है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वगैरह वगैरह। और उसने उस पुस्तक के सबसे पहले पन्ने पर लिखा है कि दुनिया का सबसे टॉप तरीन शख्सियत, दुनिया का सबसे बेस्ट मैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के खानदान, दुनिया के तमाम लोगों का शजरा खत्म हो जाएगा मगर आमना के चांद का शजरा बाकी रहेगा, आमना के चांद का शजरा बाकी रहेगा। आज चाहे वो उठा हुआ पैजामा हो, चाहे वो गिरा हुआ कुर्ता हो, चाहे वो उठी हुई टोपी हो, आज ये लोग मानने को तैयार नहीं है। जब वहां सवाल जवाब होगा तब आप सोच करेंगे कि हमने क्यों नहीं माना था। नबी का खानदान तमाम दुनिया के खानदानों से आला है। दुनिया के सबसे पहले मेरे बाप, आपके बाप, तमाम कायनात के बाप
सबके बाप कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। पूरी दुनिया के लोगों के सबसे पहले व्यक्ति, सबसे पहले आदमी, हमारे बाप, आपके बाप, सबके बाप। देखिए दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति हजरत आदम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सिक, मुतवस्सिक के बेटे लमतलेकनाम, लमतलेकनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाफुर, नाफुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल जबीहुल्लाह, इस्माइल जबीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अबू तालिब के बेटे अली साहब, अली साहब के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे निजात, निजात के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनारा, किनारा के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फर, फर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाफ, किलाफ के बेटे कुसे, कुसे के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे सरकार के दादा हुजूर अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे सरकार के अब्बा जान जनाब अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह के बेटे जनाब मोहम्मद। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब अब्दुल्लाह के बेटे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे परेशान वाले, मोहम्मद हमारे परेशान वाले। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बदन पर पत्थरों का चोट खाया, तब जाकर के इस्लाम हम तक पहुंचा। आपके जिस्म मुबारक पर पत्थर मार करके आपके जिस्म मुबारक को लहू लहान कर दिया, तब जाकर के इस्लाम हम तक पहुंचा है। इस्लाम मोहब्बत से पहुंचा है, इस्लाम प्रेम का प्रचार करता है, इस्लाम शांति का आह्वान करता है, इस्लाम अज्ञानता को मिटा करके ज्ञान का दीप जलाता है। जहां बेटियों को दफनाया जा रहा था, ओ मेरी माँ, ओ मेरी बहनों, जहां आपको दफनाया जा रहा था, जहां आपको जलाया जा रहा था, आज जो आपका खोया हुआ मकान मिला है, खोया हुआ मकान मिला है, ये सब मेरे नबी का सदका है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र में 40 साल की 2 मर्तबे की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करके आपने बेवाओं के रुतबे को बुलंद कर दिया। जहां लोग जिंदा दफनाया करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 2 मर्तबे की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करके आपने औरतों के मकाम को बुलंद कर दिया। जहां औरतें बुनियादी हुकूक से महरूम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सदका है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज से 1450 साल पहले मोहसिन इंसानियत पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, प्रेम का प्रचार कीजिए। इस्लाम मोहब्बत से फैला है, प्रेम से फैला है। इस्लाम शांति का आह्वान करता है। अपने साथियों को बतलाइए, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी जिंदगी को हम लोगों के लिए नमूना अमल किया, उसे लोगों को बतलाइए। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज मेरे कर्तव्य की वजह से, आज जो मेरा काम है, मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है, मेरा आचरण है, आज मेरी कमियों की वजह से जमाना मजहब इस्लाम को उंगलियां उठाता है। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया में बहुत सारे धर्म है और उसके धार्मिक व्यक्ति हैं, मगर अल्लाह के नजदीक मजहब इस्लाम। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों,
सर झुकाइए रब की बारगाह में और दिल बिछाइए मुस्तफा की बारगाह में। नबी का जो पैगाम मोहब्बत है उसे आम कीजिए, उसे लोगों तक पहुंचाइए। एक किताब है भविष्य पुराण, उसका 6ठी कांड है, 12वीं स्कंद है। उस भविष्य पुराण में है यदा यदा ही धर्म से गलानीर मधुर मसे अभियोम तत्याग कृष्ण अवतार न्यारत पुनीतम पृथ्वी मध्य अर्णी सक्तारितम बलवंतम स्वानम लम लह्यम तपस्यम तपस्यम वीरम महावीरम गुरुवम प्रारूपम परादीपम सोमवती विष्णु सुमत्या सोमवती विष्णु सुमत्या भविष्य पुराण के अंदर आया है कि जब जब दुनिया में अधर्मी व्यक्ति आ जाता है तो उस अधर्मी व्यक्ति के नाश के लिए अल्लाह ताला अपने दूत को भेजता है। तो जब दुनिया में अधर्मी आएगा, जब दुनिया में धर्म को नाश करने के लिए, दीन को बर्बाद करने के लिए अधर्मी लोग इस धरती पर आएगा तो उस अधर्मी के सर्वनाश के लिए, पूरी दुनिया में अमन और शांति के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी ऋषि को, अपने आखिरी नबी को, अपने आखिरी प्रोफेट को दुनिया के बीचों बीच शहर मक्का में जनाबे आमना की गोद में भेजेगा और वो तमाम नबियों का सरदार होगा। वो तमाम प्रभावशाली व्यक्तियों में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होगा, तमाम नबियों का सरदार होगा। हजार किताबों में तभी तो गुरु नानक जी से पूछा गया कि आप बतलाइए आपका क्या ख्याल है। हमने तो ऋग्वेद को भी देख लिया, भविष्य पुराण को भी देख लिया, भागवत कोटक छठे को भी देख लिया, सबने नबी की तारीफ की है, सबने नबी की ताबीर करीम की है, सबने ताजीम और तौकीद की। आप बतलाओ गुरु नानक जी आपका क्या कहना है। तो गुरु नानक जी पुकार उठते हैं, पहला नाम खुदाई का, दूसरा नाम रसूल, तीसरा कलमा पढ़ाने के, दुर्गा पदे कबूल, अट्ठाचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नानक कुदरत देख देख खुद ही गयो गुरु नानक जी कहते हैं कि पहला नाम खुदा का और दूसरा का रसूल का, और जब तक के नामों का जाप नहीं जपोगे तब तक के तुम वैकुंठवासी ही नहीं बनोगे। और नानक ने नबी के नाम का इतना जाप लगाया है, इतना ला इलाहा का विर्द किया है, इतना नबी के नाम का विर्द किया है कि नानक ने अपने आप को भुला बैठा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अपने सीने में सबको बताइए अब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम मोहब्बत को ज़माने तक पहुंचाइए। सदाम भाई आप चले आइए, आधा घंटा का टाइम दिए थे, 37 मिनट हो चुका है। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम मोहब्बत से फैला है। आप याद कीजिए, वाकया पढ़े होंगे, महफिले पाक में सुने होंगे, हम भी पढ़े भी हैं, सुने भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं कि जंगे बदर में 313 लोग और उसके बाद जंगे ओहद में सन 2 हिजरी में जब जंगे बदर हुई तो उस वक्त मात्र 313 लोग साहिबे इस्लाम थे। जंगे ओहद में 14,000। उसके बाद फतेह मक्का हुआ तो फतेह मक्का में पूरे अरबिस्तान के लोग आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों आ गए? जंगे ओहद में जितने लोगों को कैदी बनाया गया था तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इन लोगों ने आपके ऊपर पत्थर चलाया, इन लोगों ने आपके जिस्म को लहू लहान कर दिया, इन लोगों ने हम लोगों को परेशान किया, हम लोग हिजरत कर गए, हम लोग अपने वतन को छोड़ दिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग अब गिरफ्त में आ गए हैं, इन लोगों को कैदी बना लिया गया है, हम लोग फतह याब हो गए हैं। तो अल्लाह के
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से, अपने प्यारे हाथों से उन कैदियों को एक बाद दिगरे आजाद करते जा रहे हैं, आजाद करते जा रहे हैं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या कर रहे हैं? इन लोगों ने पत्थर चलाया था, आपके जिस्म पे लहू लहान कर दिया था, आपकी जुतियां मुबारक में खून के फव्वारे निकल रहे थे। या रसूल अल्लाह आप इन्हें आजाद कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था रखना, इसका रिजल्ट बाद में आएगा, अभी तो एग्जाम हुआ है, इसका रिजल्ट बाद में आएगा। मेरे प्यारे भाइयों, जब हजरतुल विदा का मौका आया तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब आखिरी हज के लिए सन 9 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ काबा को गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई लाख लोगों ने शामिल होकर के हजरतुल विदा में शामिल हुआ था तवाफ काबा को। जब जंगे उहद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कैदियों को रिहा कर दिया, आपके अखलाक को देख करके सब लोगों ने मजहब इस्लाम को, इस्लाम मोहब्बत से फैला। और आज हमारे घर से मोहब्बत खत्म है। आज तो हम अपने बाप को मोहब्बत से अब्बू तक नहीं करते हैं। आज हम अपने बाप को मोहब्बत से अब्बू नहीं, माँ को अम्मी नहीं। आज तो हम मोहब्बत को इतना खत्म कर दिए हैं कि अपने बाप को बुढ़ा और माँ को बुढ़ी करके। मेरे प्यारे भाइयों, वो मक्का की सरजमी है। जब बच्चों की पढ़ ले ऐसी में रिकॉर्डिंग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप रास्ते से गुजरते थे तो एक बूढ़ी का घर था। वो बूढ़ी क्या करती थी कि रोजाना अपने घर में झाड़ू बहारू करके और तमाम गंदगी को, तमाम कचरे को इकट्ठा कर करके रखती थी। और इकट्ठा कर करके रखने के बाद वो क्या करती थी कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरते थे, जैसे ही आका का गुजर होता था, वो बुढ़िया तमाम कचरा को निकाल करके और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर डाल देती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए चले जाते थे। आका के अखलाक को देखिए, आप मुस्कुराते हुए चले जाते थे। चलता रहा, आका जाते बदन पे गंदगी डाल देते, आका मुस्कुराते हुए चले जाते। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी के दरवाजे से गुजर गए, उसके दरवाजे के हद को पार कर गए, उसके दरवाजे के सीमान को क्रॉस कर गए। जैसे ही क्रॉस किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर वो बूढ़ी कचरा नहीं डाले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और रुक करके उसके पड़ोसी से पूछ रहे हैं कि ये जो बूढ़ी मेरे बदन पर रोजाना कचरा डालती थी, गंदगी डालती थी, आज जब मैं उसके दरवाजे को क्रॉस कर दिया तो वो मेरे बदन पर गंदगी को नहीं डाली। क्या वो बूढ़ी कहीं चली गई है? क्या वो रिश्तेदारी में चली गई है? क्या वो गांव से बाहर चली गई है? तो उसके पड़ोसी ने कहा था कि नहीं, वो रिश्तेदारी में नहीं गई है, बल्कि वो बीमार हो गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखिए। इस्लाम अखलाक की बुनियाद पर फैला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी के आयादत के लिए, उस बूढ़ी की हालत मालूम करने के लिए उस बूढ़ी के घर पर गए। और आज हम अपने बाप की हालत नहीं पूछते हैं, हम अपने माँ की हालत नहीं पूछते हैं, हम अपने पड़ोसी की खबर नहीं लेते हैं। अगर मेरा रिश्तेदार बीमार पड़ जाता है, अगर से फोन आ गया खालू के घर से कि खालू बीमार हो गए हैं, तो हम तरा के कह देते हैं कि अभी बहुत बिजी है, अभी मकई का रोपाई चल रहा है, अभी मिर्चाई तोड़ा जा रहा है, अभी मोहिद्दीन नगर का ज्यादा चक्कर लग रहा है, थोड़ा मौका मिलता है तो आते हैं। बहाना करके टाल देते हैं, तब तक के वो तंदुरुस्त हो जाते हैं। ये हालत है मेरे प्यारे भाइयों। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर रोजाना गंदगी डाल रहे हैं और एक दिन नहीं डाली तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में मालूम किए, पता चला कि बीमार हो गई। तो आका उसके घर में तशरीफ ले गए। वो बिस्तरे मर्द पर बीमारी के आलम में वो लेटी हुई है, सोई हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और कहा आपको क्या हो गया?
आप तो बहुत अच्छी थी। कल ही तो मैं जब पास किया था तो आप तो तंदुरुस्त थी, आप मेरे बदन पर गंदगी डाली थी। कल तो आप बहुत अच्छी थी, आज क्या हो गया आपको? मैं बहुत बीमार हो गई हूँ। बूढ़ी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या हकीम से दिखाया, डॉक्टर से दिखाए, तबीब से दिखाए? क्या आपको दवा दे दिया गया? क्या आपने दवा खा लिया? आका कह रहे हैं और उसके दिल की दुनिया बदल रही है। आका कह रहे हैं उसके दिल की दुनिया बदल रही है। आका ने कहा, क्या आपने दवाई ले लिया? क्या आपने दवाई खा लिया? क्या मैं आपके लिए दवाई ला दूं? क्या मैं आपके लिए डॉक्टर बुला दूं, हकीम बुला दूं? वो बूढ़ी कहती है कि मुझे बतलाया जाए कि जिसे मैं खिलाती रही, वो हमारे रिश्तेदार, वो हमारे गांव, वो हमारे पड़ोसी, जब मैं बीमार पड़ी हूँ तो मेरी इयादत के लिए मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया, मेरा कोई पड़ोसी नहीं आया, मेरे कोई गांव का आदमी अब तक के मेरी हालत लेने के लिए नहीं आया। मगर मुझे ये बतलाया जाए कि रोजाना मैं आपके बदन पर, आपके जिस्म मुबारक पर गंदगी डाल रही थी, कचरा डाल रही थी, उसके बावजूद भी आप मेरी हालत जानने के लिए आए हैं। जो मेरा अपना है, जो मेरा रिश्तेदार है, जिसके लिए हम जीते और मरते हैं, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, वो मेरी हालत जानने के लिए नहीं आया। मैं आपसे नफरत करती थी, मैं आपके जिस्म पर गंदगी डालती थी, मैं आपको अपने दिल में बुरा भला समझती थी, उसके बावजूद आप मेरी इयादत के लिए आए हैं, मेरी हालत जानने के लिए आए हैं। मुझे बतलाया जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ओ बूढ़ी माँ सुनो, जब आप मेरे बदन पर गंदगी डालती थी तो आपके दिल को चैनो करार मिलता था। जब आप मेरे जिस्म पर कचरा डालती थी आपको सुकून मिलता था। जब आप मेरे बदन पर गंदगी डालती थी, ये आपका अखलाक था। और आज आप बीमार हो गई हैं तो आपकी इयादत के लिए आया है, ये मोहम्मद का अखलाक है। मेरे प्यारे भाइयों, वो बूढ़ी कहती है कि मुझे भी कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर लिया जाए। मेरे प्यारे भाइयों, कहने का क्या मतलब है कि इस्लाम मोहब्बत से फैला है और आज मेरे मुआशरे से मोहब्बत को खत्म कर दिए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हदीस पाक सुनिए। किताब का नाम है तिरमिजी शरीफ, जिसका सफा नंबर 219 है। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुल्कन व खयारुकुम लिलिसान। जरा बदल के बोलिए आप लोग थक गए हैं क्या? नहीं तो मेरे रसूल पर एक से इस्लामी जगत के मरहूम विद्वान, महाविद्वान विराजमान आका इरशाद फरमाते हैं। सुने, मैंने जो हदीस पाक पढ़ा उसका तर्जुमा सुने। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोगों में सबसे अच्छे वो लोग हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए सबसे बेहतर है। और आज हमने अखलाक को खत्म कर दिया है। इस्लाम मोहब्बत की बुनियाद पर फैला है। मेरे प्यारे भाइयों, मोहब्बत को कायम कीजिए, इत्तेफाक बना के रहिए, इत्तेहाद बना करके रहिए, प्रेम से रहिए, वरना आका का जो पैगाम मोहब्बत है और जिसे कबीर दास ने कोट किया कि पोती पर जगमुआ पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होई कबीरा, जो पढ़े सो पंडित। इसलिए आप मोहब्बत कायम कीजिए, प्रेम से जिंदगी गुजारिए और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम मोहब्बत को आम कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर से घर में तशरीफ ले आए तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप कहती है
हैं कि या रसूल अल्लाह आपके लिए खाना तैयार है, आपके लिए। देखिए उन जो बांट रहे हैं उनको बांटने दीजिए। अब सब आदमी को दे देखिएगा, बोतल बहुत है, शायद कमेगा नहीं। सब लोग इधर तवज्जो रखिए। जहाँ इश्क नबी का जाम पिलाया जा रहा है, एक कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में आप पड़े हुए हैं। बताइए, कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में पड़े हुए हैं। कमाल। एक आदमी बंगाल से चला और वो दिल्ली जाने के लिए पूर्वा एक्सप्रेस पकड़ करके वो सफर शुरू किया। रफ्ते सफर बांधा पूर्वा एक्सप्रेस में। पानी का बोतल लिया, लंच बॉक्स लिया, बैग लिया, थैला लिया, ब्रीफकेस लिया, झोला लिया, बैठ गए। और उस दौर में ये मोबाइल नहीं, उस दौर में लोग रेडियो सुनते थे, विजिक भारती है ना, ये BBC लंदन, आकाशवाणी का पटना केंद्र, यही सब चलता था। अब वो बेचारा चला, सरदार जी है, वो दिल्ली के लिए चला है, पूर्वा एक्सप्रेस में बैठ गया, आकर के अपने बर्थ पर सो गया। जब सोने के बाद ये गाड़ी आकर के आसनसोल में लगी, अब लखीसराय बार बख्तियारपुर के रास्ते पटना को आएगी। जैसे ही ये आसनसोल में आकर के ये गाड़ी खड़ी हुई है और सरदार जी के बगल में किसी ने रेडियो बजा दिया। जब रेडियो बजाया तो उसने जैसे ही बजाया तो रेडियो से आवाज आ रही है, ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। अब सरदार जी वो सोए हुए थे, अब वो पूरी बात सुने नहीं और दिल्ली को सुन करके वो तराके में हमने पानी का बोतल लिया, थैला लिया, झोला लिया, बैग लिया, पिट्ठी में लादा प्लेटफॉर्म पर आ गए। और प्लेटफॉर्म पर आने के बाद स्टेशन से बाहर आ गए और सरदार जी बाहर आने के बाद एक रिक्शे वाले को बोला, भाई पाजी इधर आ जाओ। बोला क्या है? बोला मुझे लाल किला ले चलो, लाल किला ले चलो। अब वो देखा कि अच्छा मुर्गा फंस गया, आज तो बिरयानी ही बिरयानी है, मुर्गा ही फंस गया। अब वो सरदार जी को रिक्शा पे बैठा ली और बैठाने के बाद आसनसोल के बाहर से पूरे आसनसोल में उसको चक्कर लगवा रहा है, चक्कर लगवा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है। 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, अब तक ये लाल किला मिला नहीं। तो उधर सामने से फिर एक सरदार जी एक रिक्शे पर बैठकर आते हुए दिखा। अब ये सरदार जी को जान में जान आ गई, क्योंकि जाट बिरादरी के लोग मिल गए, ये भी सरदार वो भी सरदार। अब ये खुश हो गया कि अब लग रहा है लाल किला मिल जाएगा। अब जाट बिरादरी के लोग मिल गए हैं। जैसे ही क्रोसिन हुआ, जैसे ही दोनों रिक्शे का आमना और सामना हुआ, जैसे ही पास में नजदीक में आ गए, ये सरदार जी जो 2 घंटे से लाल किला को तलाश कर रहा था, कहा है पाजी रुक जाओ रुक जाओ। तो वो सरदार जी रुक गया, दोनों रिक्शे से उतरा और उतरने के बाद बातें हुई। तो ये सरदार जी कह रहा है उससे कि पाजी मुझे बतलाया जाए कि लाल किला किधर है, मैं लाल किला तलाश रहा हूँ। तो दूसरे सरदार ने कहा था कि कितने देर से लाल किला तलाश रहे हो? तो इसने कहा कि पाजी मैं 2 घंटे से लाल किला तलाश रहा हूँ। तो अगले सरदार जी ने एक तमाचा रसीद कर दिया, कहा बेहुदा 4 घंटा से हम जामा मस्जिद खोज रहे हैं, तो मिल ही नहीं रहा है, तुमको 2 घंटा में लाल किला मिल जाएगा। तो बताइए आप लोग पूरा तस्वीर बता रहे हैं, हम बोलेंगे कुछ आप सुन लीजिएगा, कुछ अकल होकर कीजिएगा कि आप करके गए, इसलिए अपना तस्वीर को जो तो खत्म कीजिए। मोहब्बत कायम कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। सारे हिरा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर जो कुरान पाक की आयतें करीमा नाज़िल हुई है, पढ़ो। और आज देखिए मुसलमान पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा, पढ़ो। आप तो रहा है फिर पढ़ाइए अपने बच्चों को, आज नहीं पढ़ा रहे हैं, यही वजह कि हम गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक आदमी पढ़ा नहीं और उसका शादी हो गया, जब उसकी शादी हो गई तो उसकी बीवी पढ़ी लिखी मिल गई। जब बीवी पढ़ी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा क्या तुमने पड़ोसी को पूछ लिया? तो हजरत आयशा ने कहा कि या रसूल अल्लाह अपना पड़ोसी मुसलमान नहीं है। तो मोहसिन इंसानियत ने कहा अरे मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूँ, अपना पड़ोसी मुसलमान नहीं है तो क्या हुआ, वो मोहम्मद का पड़ोसी है। और आज अपने पड़ोसी अपने बाप को खाना नहीं देते हैं, अपनी माँ को खाना नहीं देते हैं। और इस्लाम क्या कह रहा है? आका ने क्या कहा? आपके पड़ोस में बसने वाला, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो कोई भी मकसद फिक्र का हो,
अपने पड़ोसी का भी ख्याल। मजहब इस्लाम शांति का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। तुलसीदास भगत सब कोई, तुलसीदास भगत सब कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। ऐसा काम की सरकारा, या खनखाइन बाग से यारा। जब आता है तो आका ने जो पैगामे मोहब्बत दिया तो बाघ और बकरी एक साथ मिल करके खाने लगे। तुलसीदास भगत सबको, ऐसा काम की सरकारा, या खनखाइन बाग सियारा। हुक्म गम सिद्धि को पारा, अपनी आभात मिटे मझारा। तब तक सब दास गोसाई, सुसा जगत अक्सर सर नाही। बिनी विचार विचार हमेशा, भजो नाम मर मिटे कलेसा। तब हुई सब लगे अवतारा, मेहदी कहे सकल संसारा। तब लगे जो सुंदर बिना मोहम्मद पार न होई, बिना मोहम्मद पार न होई। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेवा समाप्त। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।